आज की वीडियो उन सब बिगिनर्स के लिए है जो कनाडा में नए आए हैं या फिर जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप वेलसिंपल के थ्रू TFSA और RRSP अकाउंट खोल के उसमें S&P 500 के ETFs जैसे कि VFV, VSP या फिर WU में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप कंपाउंडिंग का मैजिक यूज़ करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड लगती है टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ सिंपल भाषा में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है क्यों इन्वेस्ट करें। देखो दोस्तों, जब आप सिर्फ अपना पैसा बैंक में रखते हो जैसे कि चेकिंग या फिर सेविंग्स अकाउंट में, तो इन्फ्लेशन उस पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खा जाती है। आज के $100 की वैल्यू 10 साल के बाद शायद सिर्फ $80 के बराबर हो जाए क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हो स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पास होता है एक पावरफुल वेपन, कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपका पैसा आपको और पैसा बना के दे और फिर वो पैसा और भी पैसा बना के दे। अगर आप हर महीने सिर्फ $200 इन्वेस्ट करते हो और 10% एवरेज रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद आपके पास $4 लाख से भी ज़्यादा रकम हो सकती है। आपके पास टाइम है और टाइम सबसे बड़ा एसेट होता है। कनाडा में आपके पास 2 मेजर टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स हैं, TFSA और RRSP। TFSA का मतलब है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री मिलता है। अगर आप VFV या फिर VSP में इन्वेस्ट करते हो TFSA के थ्रू और 10 साल बाद वो डबल हो जाते हैं तो आपको उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन TFSA की ईयरली कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है। 2025 में वो लिमिट $7,000 है। अगर आप नए इमिग्रेंट हो तो आपका कम्युलेटिव लिमिट डिपेंड करेगा आप कब कनाडा आए। RRSP का मतलब है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। ये ज़्यादा रिटायरमेंट फोकस्ड अकाउंट है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें जितना भी इन्वेस्ट करते हो वो आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है तो टैक्स सेविंग मिलती है। लेकिन RRSP से जब आप रिटायर होने के बाद पैसे निकालते हो तब टैक्स देना पड़ता है। इसलिए VOO जैसे US ETFs RRSP में डालने बेटर होते हैं क्योंकि इसमें विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगता US डिविडेंड्स पर। तो शॉर्ट में TFSA शॉर्ट मिड टर्म ग्रोथ टैक्स फ्री विड्रॉल्स, RRSP लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स टैक्स डेफर्ड। अब चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप वेलसिंपल ट्रेड ऐप के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हो। स्टेप नंबर 1, गो टू वेलसिंपल.com या ऐप डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर से। Step number 2, create an account using your email and set a password. Step number 3, choose Wealthsimple Trade and then select TFSA और RRSP account ओपन करना है। Step number 4, अपनी बेसिक डिटेल्स भरो, नेम, सिन नंबर, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये CRA के रूल्स के अंडर मैंडेटरी है। Step number 5, अपना बैंक अकाउंट लिंक करो जिसमें से आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेप नंबर 6, KYC वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन मैक्सिमम। वंस अप्रूव्ड आपका अकाउंट इन्वेस्टिंग के लिए रेडी है। अगर आपको वेलसिंपल की ऐप डाउनलोड करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आप VFV, VSP और WU जैसे ETFs खरीद सकते हो। ओपन योर वेलसिंपल ऐप, गो टू सर्च, टाइप VFV। This is Vanguard's S&P 500 ETF in Canadian dollars. Click on it and press buy. Select TFSA account, enter the number of shares you want to buy, choose market order
एंड देन क्लिक बाय, नाउ इट्स डन। सेम प्रोसेस फॉर VSP जो करेंसी हेज्ड वर्जन है VFV का। ये US डॉलर के लिए फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। अब VOO सिर्फ RRSP के लिए रेकमेंड किया जाता है क्योंकि VOO से आने वाले US डिविडेंड्स पे 15% विद होल्डिंग टैक्स लगता है, बट RRSP में वो एग्जेम्प्ट होता है। VOO खरीदने का प्रोसेस सेम है, बस अकाउंट सेलेक्ट करना है RRSP। आप हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट भी सेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं SIP या फिर डॉलर कॉस्ट एवरेज। सेटअप अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू वेलसिंपल। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो VFV या VSP में। जब मार्केट ऊपर हो या नीचे आप रेगुलर बाय करते रहोगे। इससे लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम होती है और रिस्क रिड्यूस होता है। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स है जो आप अपने 20s या 30s में शुरू कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आप 25 साल के हो और हर महीने सिर्फ $500 इन्वेस्ट करते हो 10% रिटर्न के साथ, तो 35 साल बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे आपके पास हो सकते हैं $1.1 मिलियन। और अगर आप सिर्फ 5 साल लेट शुरू करते हो तो आपका फाइनल अमाउंट हो सकता है $6,50,000। डिफरेंस देखा? कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो और रेगुलर इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट बिगिनर गाइड ऑन TFSA एंड RRSP बेसिक्स। वेल सिंपल अकाउंट कैसे खोलना है, VFV, VSP, WU जैसे ETFs में इन्वेस्ट कैसे करना है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे उठाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप किस ETF में इन्वेस्ट करने वाले हो। और हाँ, अगर आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप गाइड विद स्क्रीनशॉट्स तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं एक फ्री PDF गाइड भी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे वेल्थी।